तो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसिन, द रोडोफाइसी। उनके क्या क्या कैरेक्टर थे वो हम यहाँ पर कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें यहाँ पर डील करने अबाउट द ब्राउन एल्गी। उसके बाद में फिर हम कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल्स को यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्राउन एल्गी के एक्स्ट्रा फीचर्स को डील करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स डील करते हैं। देखिए, जो ब्राउन एल्गी है काफ़ी लार्ज साइज की है। हमने बोला था कि इसमें एक एग्जांपल है, दैट इज द मैक्रोसिस्टिस, जिसका साइज नियर अबाउट 100 मीटर तक था। ठीक है, तो जो लार्ज साइज की एल्गी है जिनका साइज 100 मीटर तक है, दे आर नोन एज द कैल्प्स। उनको आप कैल्प्स बोलते हो। एक तो कैल्प्स के बारे में बात करना है, दूसरे हमें बात करनी है अबाउट द फ्यूकोसन, जो केमिकल है जो ब्राउन एल्गी में मिलेगा, जो इसके ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। और तीसरा हमें बात करनी है यहाँ पर दैट इज गल्फ वीड के बारे में बात करेंगे। ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें ब्राउन एल्गी से डील करने और जो अभी तक हमने डील नहीं करे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है कैल्प्स, लार्ज साइज ब्राउन एल्गी नोन एज कैल्प्स। जो भी एल्गी जो लार्ज साइज की उनको हम क्या बोलते हैं? कैल्प्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस का साइज कितना था? नियर अबाउट 100 मीटर था। ये तो एक एंजियोस्पर्म प्लांट की जितनी है उससे ज्यादा है, तो इतना साइज है। तो जो भी लार्ज साइज की एल्गी होगी उनको हम क्या बोलेंगे? कैल्प्स बोल देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमने बोला था कि एल्गी डोंट हैव द वस्कुलर बंडल। एल्गी के अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसका साइज 100 मीटर है तो फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्गी डोंट हैव वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। डोंट हैव वस्कुलर बंडल बट हैव कंडक्टिंग ट्यूब। कंडक्टिंग ट्यूब होगी जो इन लार्ज साइज एल्गी में ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए क्या होगी? हेल्पफुल होगी। और जो ये कंडक्टिंग ट्यूब है दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं? नोन एज ट्रम्पेट हाइफी। ट्रम्पेट हाइफी। ठीक है, ट्रम्पेट टिश्यू या फिर ट्रम्पेट हाइफिस को हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी। और जो है ट्रम्पेट जो हाइफी है फिर जो टिश्यू दैट इज सिमिलर टू द जाइलम, फ्लोएम, बोथ नन ऑफ दिस। किसके जैसे ये सिमिलर होगा? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा कि ट्रम्पेट हाइफी इज trumpet hyphae is similar to phloem। phloem के जैसे होगा, फ्लोएम टिश्यू की तरह ये ट्रीट करेगी। ठीक है बेटा, ब्राउन एल्गी में तब हमने एनसीईआरटी डायग्राम देखा था, तो मैंने वहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया था और वहाँ पर मैंने आपको कुछ पार्ट नोट डाउन करवाए थे। मैंने बोला था कि ब्राउन एल्गी थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएटेड है। उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर एयर ब्लडर भी होंगे, स्टेम की तरह वहाँ पर एक्सपोज करने वाला एक टिश्यू भी होगा और नीचे अटैच करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगी। तो बेटा जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द फ्रंट, क्या बोलेंगे? इसको हम फ्रंट बोल देंगे। जो यहाँ पर ये स्टेम की जैसे स्ट्रक्चर आ गई दैट इज नोन एज द स्टाइप, and the last this attach
मेंट टिश्यू इन्होंने द होल्ड फास्ट। ठीक है, ये 3 चीज हो गई यहाँ पर। बेटा जो फोटोसिंथेसिस करने में जो हेल्प करने लग रहा है, जो लीफ के जैसे दिखाई देगा, दैट इज द फ्रंट। तो सबसे पहले हम फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि जो फ्रंट है दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी। पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। दूसरा, तब हमने एनसीईआरटी में पेज नंबर देखा था 33 या 31, तो वहां पर हमने कुछ ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के एग्जांपल देखे थे। तो तब हमने ब्राउन एल्गी पढ़े थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि दे हैव द एयर ब्लडर, वहां पर एयर ब्लडर प्रेजेंट है। बेटा जो ये एयर ब्लडर हैं फ्रंट में, एयर ब्लडर हैव एयर एंड हेल्प इन फ्लोटिंग एंड प्रोवाइड बायोन्सी नेचर, यानी कि उसको हल्कापन प्रोड्यूस करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसको फ्लोट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो फोटोसिंथेसिस और फ्लोटिंग ये काम किसका हो गया, फ्रंट का हो चुका है। बेटा अभी दूसरी चीज आ गई क्या, स्टाइप। जो स्टाइप है दैट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ये स्टेम की जैसी है तो ये फ्रंट को एक्सपोज करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। भाई स्टेम का काम भी क्या होता है कि लीफ को सनलाइट में एक्सपोज करे, तो इसी तरीके से ये भी फ्रंट को क्या करेगी, सनलाइट में एक्सपोज करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आए और फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सपोज द फ्रंट इनटू सनलाइट, सनलाइट में उसको एक्सपोज करने में और उसको इरेक्ट रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड हेल्प इन इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब स्ट्रेट, सीधा रखने में उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। लास्ट वन आ गया दैट इज द होल्ड फास्ट। बेटा जो होल्ड फास्ट है दैट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मेन काम क्या होगा, फिक्स करने का काम होगा, उसको अटैच करने का काम होगा। तो यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर, सो हेल्प इन अटैचमेंट और एंकरिंग। एंकर का मतलब होता है बेटा फिक्स करना, ठीक है। तो एंकरिंग में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो रूट के जैसे स्ट्रक्चर है तो ये अटैच करने में फिर एंकर करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। और अटैच किससे करवाएगी, सबसिस्टम से। सबसिस्टम का मतलब कोई भी चीज, पत्थर वगैरह हो गया, बॉटम हो गया, जहां से वो चिपक के रहे या फिर अटैच होके रहे, दैट इज स्ट्रक्चर इन्होंने द सबसिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं होल्ड फास्ट अटैच विथ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब कोई भी चीज जिससे वो चीज अटैच हो रही है, दैट इन्होंने द सबस्ट्रेटम। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि लाइकन है वो पत्थर के ऊपर अटैच है तो वो उसका सबस्ट्रेटम हो गया। मैं बोल दूं कि वुड के ऊपर है तो वो उसका सबस्ट्रेटम हो गया। कोई भी चीज जिससे वो चीज अटैच हो रही है तो वो चीज क्या कहलाती है, सबस्ट्रेटम कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो क्वेश्चन निकलते हैं, सबसे मेन तो आ जाता है कि आपका कि कौन सा टिश्यू है जो आपका कंडक्टिंग टिश्यू है एल्गी के अंदर, किसकी तरह बिहेव करता है, एक आपसे ही। तो टेम्पेट हाइफी या फिर टेम्पेट टिश्यू होगा जो फ्लोएम की तरह ट्रीट करेगा। कई बार पूछ रहे थे कि लार्ज साइज एल्गी नोन एज, कोई भी 4 टर्म दे देंगे क्या बोलते हैं, तो उसमें से सही आंसर होगा कैल्प्स।
कई बार पूछ देते कि कैल्प्स टर्म मेनली रिलेट टू विच क्लास ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, तो उसमें आएगा दैट इज द फियोफाइसी, फियोफाइसी से रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है ब्राउन एल्गी की, किस किस में है बेटा, फ्रंट के अंदर है स्टाइप में और होल्ड फास्ट के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जो फ्रंट है दैट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको अटैच करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, एयर ब्लडर है जो उसको फ्लोट करवाने में हेल्प करेगी। स्टाइप है जो स्टेम के जैसी है, जो उसको एक्सपोज करने में, सनलाइट में लेके जाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। लास्ट में कौन सा, होल्ड फास्ट, जो रूट की तरह अटैच करती है, उसको एंकर करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जो हमने यहाँ पर डाला था ब्राउन एल्गी के पॉइंट में, एक्स्ट्रा पॉइंट में। पहला पॉइंट हमें पढ़ना था कैल्प्स, वो हमने देख लिया। दूसरा हमें डील करना है फ्यूकसन, और फिर तीसरा जगह दैट इज द गल्फ वेड के बारे में हमें बात करना है। तो हो चुका नाउ सेकेंड पॉइंट इज द फ्यूकसन। बेटा जो फ्यूकोसन है दैट इज ए केमिकल विच प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी वेसिकल्स। जो ब्राउन एल्गी है उनकी वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम लिख दें कि दिस केमिकल प्रेजेंट इन वेसिकल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। जो फ्यूकोसन है इसकी वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस फ्यूकोसन के अंदर जो केमिकल है फ्यूकोसन दैट इज द फिनोलिक फ्यूकोसन, है ना। जो केमिकल एक्चुअली में दैट इज फिनोलिक फ्यूकोसन, ये केमिकल है फिनोलिक फ्यूकोसन, फिनोलिक कंपाउंड है। अब देखिए जो फिनोलिक कंपाउंड है वो दो तरह के नेचर देता है। अगर ये फिनोलिक फ्यूकोसन अगर वाटर में है तो क्या इसको फ्री ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या रिडक्शन होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। तो इन वाटर पानी के अंदर और इन एयर हवा के अंदर दो कंडीशन आती है। अगर देखो ये केमिकल जो है फिनोलिक फ्यूकोसन, फिनोलिक कंपाउंड, अगर वो वाटर में तो दैट विल बी कलरलेस, कलरलेस होगी। क्यों कलरलेस है, बिकॉज नो फ्री ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए वहां पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं है। और तब की बेटा अगर मैं एयर में बात कर दूं तो एयर के अंदर ये कैसे दिखाई देगी, ब्राउन ब्लैक कलर की दिखाई देगी, अपीयर ब्राउन ब्लैक कलर, ठीक है। ब्राउन ब्लैक कलर की दिखाई देगी। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, फ्री ऑक्सीजन है, हैव फ्री ऑक्सीजन। अगर फ्री ऑक्सीजन है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से ब्राउन ब्लैक कलर देगी, ठीक है। और बेटा जो ये फ्यूकोसन है दैट हैव द एंटी माइक्रोब्स एक्टिविटी। तो जो ये फ्यूकोसन के अंदर जो केमिकल है फिनोलिक कंपाउंड हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए कैपेबल है, उनको ये किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया दैट इज फ्यूकोसन, जो एक केमिकल कंटेन है फिनोलिक कंपाउंड, जो डबल नेचर दे सकता है। अगर पानी में है तो कलरलेस, अगर वाटर में जाएगा तो ब्राउन ब्लैक कलर देगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दीज वेसिकल्स आर आल्सो नोन एज द रिफ्रैक्टिव वेसिकल्स, जो कलर को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वेसिकल्स नोन एज रिफ्रैक्टिव वेसिकल्स, इनको आप रिफ्रैक्टिव वेसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है थर्ड वन पॉइंट हमारा गल्फ वीड के बारे में हमें बात करनी है। थर्ड वन इज द गल्फ वीड, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए जो गल्फ वीड जो टर्म यूज होती है दैट इज यूज फॉर द सार्गसन।
सार्गेसम के लिए ये वर्ड यूज होती है, ठीक है। अब क्यों बोलते इसको गल्फ बीड, उसका भी रीजन देखेंगे। तो सार्गेसम नोन एज गल्फ बीड, गल्फ रीजन है जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, उसको आप गल्फ बोलते हो, तो इसलिए इसको गल्फ बोला जाता है। तो सार्गेसम नोन एज द गल्फ बीड बिकॉज मेनली present in North Atlantic region, North Atlantic region, नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर ये मिलती है, ठीक है। अब ये जो है दैट इज द फ्री फ्लोटिंग, है ना, जो सार्गेसम है ये फ्री फ्लोटिंग है, इसके अंदर होल्ड फास्ट होता है, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अटैच नहीं रहती है और फ्रीली फ्लोट करती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड फास्ट इज एब्सेंट, सो इट फ्लोट फ्रीली। तो ये फ्रीली क्या करेगी, फ्लोट करेगी, क्योंकि होल्ड फास्ट क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ठीक है। और जिसकी वजह से जो अटलांटिक ओशियन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मिलती है। तो उधर से जो शिप जो गुजरते हैं, जो जहाज गुजरते हैं, उनके जो प्रोपाइलर होते हैं, जो नीचे पंखे रहते हैं, जो पानी को काटते रहते हैं, उनके अंदर ये सार्गेसम की हो जाती है, उलझ जाती है और उन सी को डैमेज करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो होल्ड फास्ट इज एब्सेंट, सो फ्लोट फ्रीली एंड स्टक इनटू प्रोपाइलर या फिर फैन ऑफ शिप एंड कैन डैमेज देम। पूछा गया था कि जो शिप अटलांटिक सी वगैरह में या फिर इधर फ्लोट करते हैं वो बहुत बार डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उनके खराब होने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? वहां पर आपको बेटा 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा आपका किसका, सार्गेसम का। तो यही इसका रीजन आएगा कि यहाँ पर फ्लोट करती है। इसके डिफरेंट वैरायटीज है, लेकिन जो फेमस है सार्गेसम रीजन में दैट इज नोन एज द सार्गेसम फ्लेटस, सार्गेसम फ्लूटिस, FLUEATOUS फ्लूटिस, ठीक है। मेनली ये प्रेजेंट होगी जो उन शिप को डैमेज करने के लिए क्या है, हेल्पफुल है। और जो ये अटलांटिक सी है दैट इज आल्सो नोन एज द सार्गेसो सी, नॉर्थ अटलांटिक सी को हम सार्गेसो सी भी बोलते हैं, नोन एज सार्गेसो सी, ठीक है। अगर मान लो कोई एल्गी जो चट्टान से अटैच हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज लिथोफाइट्स। तो ये टर्म बता देता हूं आपको, लिथोफाइट्स। इफ एल्गी या फिर प्लांट्स, देखिए फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, तो जो एल्गी है वो भी प्लांट किंगडम से रिलेट करती है, तो इसलिए यहाँ पर फाइट वर्ड यूज करा गया। इफ एल्गी या फिर प्लांट्स अटैच ऑन रॉक, चट्टान, नोन एज लिथोफाइट्स, ठीक है। तो ये हो गए हैं ब्राउन एल्गी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कंपटीशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये हम यहाँ पर डील कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, जिसमें हमें सार्गेसम वगैरह के बारे में बात करना है, ओलोथ्रिक्स के बारे में बात करनी है, और जो दूसरे कंपोनेंट हैं एल्गी के वो हमें वहाँ पर डील करने हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी।